अगर अभी तक आप लोगों ने अपने बोर्ड्स एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको नेल्सन मंडेला चैप्टर जो इतना इंपॉर्टेंट है, जहां से 6 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, वो मात्र 20 मिनट में बता दे, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मुझे पता चल जाए, शॉर्ट क्वेश्चन पता चल जाए, मुझे उस चैप्टर का सारा वोकैबुलरी, कीवर्ड्स, की फ्रेजेस पता चल जाए और सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स पता चल जाए। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आप आए हैं बिल्कुल सही जगह। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेल्सन मंडेला चैप्टर का इस तरीके का एक कंप्लीट एनालिसिस दूंगी कि आज से पहले आप लोगों ने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। दूसरी चीज, आप लोगों को पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बट जब हमारे पास समय की कमी होती है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेल्सन मंडेला चैप्टर को, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। सो एपिसोड्स में मैंने इसको बांटा है। एपिसोड नंबर 1 क्या कहता है? द इनॉग्रेशन, अ न्यू बिगिनिंग ऑफ साउथ अफ्रीका। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है बच्चों, डिस्क्राइब्स द इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड व्हाई इट वाज सच अ पावरफुल सिंबल ऑफ चेंज। कि ये बताती है एक्चुअल में किसके बारे में? इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में, और क्यों ये जो है एक पावरफुल सिंबल था चेंज का। ये यहाँ पर जिस जगह पर एक्चुअल में ये सेरेमनी, ये ओथ सेरेमनी होने वाली थी, नेल्सन मंडेला जी जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ लेने वाले थे और साउथ अफ्रीका को पहली बार एक मतलब खुद के द्वारा इलेक्ट की गई एक सरकार जो है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो मिलने वाली थी। तो उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, कैसे अपार्थाइड को खत्म किया गया। नेल्सन मंडेला जी के सारा स्ट्रगल जो है वो निकाल के यहाँ दिया हुआ है। तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया हुआ है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो अ पावरफुल सेटिंग, द इवेंट वाज हेल्ड एट द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। इसको याद रखिएगा, इवेंट कहाँ हुआ था? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में हुआ था। एंड दिस प्लेस वाज वंस द सेंटर ऑफ व्हाइट पावर। अब किसी एक समय की बात होती है जब यहाँ पर गोरे लोगों का राज हुआ करता था। तो ये एक बहुत बड़ा सिंबल है कि अब वो चीज खत्म हो गई है। आज यहां से एक ब्लैक प्रेसिडेंट शपथ लेगा। होल्डिंग द सेरेमनी देयर शोड दैट द ओल्ड रेसिस्ट सिस्टम वाज ओवर। और ये सेरेमनी यहां पर करवाने का मतलब ही ये था कि अब वो जो पुराना सिस्टम है, वो जो गोरे लोगों का राज है, वो खत्म हो चुका है। सो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अटेंडेड, कॉलिंग इट अ रेनबो गैदरिंग। और पूरी दुनिया से बड़े बड़े लोग आए थे यहां पर इसको अटेंड करने के लिए, और इसीलिए इसको क्या बोला गया था? कोट्स में देखिए लिखा है हमने, रेनबो गैदरिंग। बच्चों, अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए है तो कॉमेंट सेक्शन में पीडीएफ कॉमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा और मजा आ जाएगा। एग्जाम से एक रात पहले भी अगर पढ़ लिया ना तो कोई भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी निकाल जाओगे, इस बात की गारंटी है। दिस शोड द न्यू साउथ अफ्रीका वुड बी इंक्लूसिव एंड डाइवर्स। और उन्होंने दिखा दिया कि भाई अब ये जो साउथ अफ्रीका होने वाला है ना, ये डाइवर्स होने वाला है। ये पहले जैसा नहीं रहने वाला है कि सिर्फ गोरे लोग जो है वो यहाँ राज करेंगे। अब यहाँ पर हर किस्म का इंसान जो है वो आजादी से रह सकता है। नाउ द सेरेमनी एंड स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो है FW डी क्लर्क ने स्पीच दिया एंड थैबो मैकी ने वर स्वॉर्न इन एज डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स। तो इन दोनों ने, ध्यान रखिएगा नाम क्या है, इन दोनों ने एज डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स शपथ लिया। देन मंडेला टुक हिज ओथ, उसके बाद मंडेला जी ने शपथ लिया एंड ही प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क फॉर ऑल पीपल इन साउथ अफ्रीका। अब उन्होंने अपनी शपथ में क्या बोला? उन्होंने अपनी शपथ में बोला कि भाई अब मैं संविधान का पालन करूंगा और मैं जो भी है अपने देश के लिए जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। मैं शपथ लेता हूं, ठीक है, मैं सभी लोगों के लिए काम करूंगा। एंड इन हिज स्पीच ही सेड द डे मार्क्ड द एंड ऑफ अ लॉन्ग ह्यूमन डिजास्टर। ध्यान दीजिएगा, यहां से सवाल उठ के पूछ लेते हैं कि उन्होंने इसको एक ह्यूमन डिजास्टर क्यों बोला और किसको बोला? तो ह्यूमन डिजास्टर उन्होंने अपार्थाइड को बोला। अपार्थाइड क्या होता है बेटा? जो काले गोरों में भेदभाव है ना, ये अपार्थाइड है। और ये इतना क्रूशियल कह रही हूं, इतना क्रूअल सिस्टम था ना, जिसके अंदर लोगों के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हुआ था कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो बोल रहे हैं कि अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि द डे मार्क्ड द एंड ऑफ अ लॉन्ग ह्यूमन डिजास्टर, कि ये दिन जो है ना ये अंत है किसका? बहुत लंबा एक ह्यूमन डिजास्टर जो चला, दैट मीन्स अपार्थाइड जो चला उसका, एंड द स्टार्ट ऑफ न्यू बॉर्न लिबर्टी। और अब ये जो नई नई जन्म लिया आजादी, उसकी शुरुआत है। सो ही थैंक्ड द वर्ल्ड फॉर सपोर्टिंग दिस विक्ट्री फॉर जस्टिस। और इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया का धन्यवाद किया कि आप लोगों ने क्या किया है? सपोर्ट किया है इस विक्ट्री को, इस न्याय को आप सभी ने सपोर्ट किया, इसलिए इसका धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा, जो ये कोट्स मैंने बीच बीच में लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप भी इनको जरूर याद रखिएगा। मैंने आगे एक टेबल बना दी है जहां पर आपको इनका प्रॉपर मीनिंग भी मिल जाएगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। द मिलिट्री इज अ शो ऑफ सपोर्ट। अब बारी आती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है चैप्टर के अंदर, जब वो बोलते हैं अ की मोमेंट वॉज अ फ्लाई ओवर बाय साउथ अफ्रीकन मिलिट्री जेट्स। अब साउथ अफ्रीका के मिलिट्री जेट्स जो है वो ऊपर से आतिशबाजियां कर रहे थे, जैसे हमारे 15 जनवरी को या
15 अगस्त या 26 जनवरी को जो है वो होती है। सो दिस वाज अ साइन दैट द आर्मी नाउ सपोर्टेड द न्यू डेमोक्रेसी, और ये ही साइन है कि अब आर्मी जो है वो ये नई डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रही है। पहले वो कहते हैं कि आज से कुछ दिन पहले अगर यही आर्मी जो है मुझे पकड़कर जेल में डाल रही होती, पर आज देखो ये अपनी अपनी कह रही है कि अपनी लॉयल्टी का सबूत दे रही है, और ये कह रही है कि हम आपके लिए लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। सो द सेम जनरल्स हु हैड एनफोर्स्ड अपार्थाइड नाउ सैल्यूटेड मंडेला, कि पहले यही जनरल्स जो थे वो अपार्थाइड को सपोर्ट कर रहे थे और अब ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। दिस प्रूव्ड दैट पावर हैड ट्रूली शिफ्टेड फ्रॉम द ओल्ड गवर्नमेंट टू द न्यू डेमोक्रेटिक वन, और ये दिखाता है कि अब जो है सत्ता पुराने से नए लोगों के हाथ में आ चुकी है, डेमोक्रेटिक लोगों के हाथों में आ चुकी है, पुरानी सरकार अब नहीं बची है। सो दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द डीपर आइडियाज मंडेला शेयर्ड अबाउट द फाइट ऑफ फ्रीडम। नाउ कम्स द चैप्टर 2, दैट मींस द एपिसोड 2। क्या कहता है एपिसोड 2? मंडेलास थॉट ऑन फ्रीडम एंड स्ट्रगल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा, इस पार्ट को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। पास्ट को जब वो याद करते हैं, अब उस दिन वो उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी तक दाव पे लगा दी, खत्म कर दी संघर्ष में आजादी दिलाने के। सो मंडेला फेल्ट द वेट ऑफ हिस्ट्री ऑन दैट डे। उनको उस इतिहास का बोझ अपने सर पर फील हो रहा था, कंधों पर फील हो रहा था, उन्हें याद था, वो याद कर रहे थे हाउ द व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट हैड क्रिएटेड अ क्रूअल सिस्टम ऑफ रेशियल कंट्रोल। कैसे उन लोगों ने एक बहुत ही क्रूर सिस्टम जो है रेशियल कंट्रोल का जो है वो बनाया था, जो गोरे लोग थे वो हम पर किस तरीके से अत्याचार कर रहे थे। ही सेड द विक्ट्री वाज नॉट हिज अलोन। ये आज जो आज़ादी की लड़ाई है, ये जो आज आज़ादी की जीत है, ये जो हम आज यहाँ पर खड़े हैं, ये जो हमें जीत मिली है, जो न्याय मिला है, ये अकेला का नहीं है भाई। इट वॉज बिल्ट ऑन दी अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, इन्वर्टेड कॉमास में लिख लीजिएगा, अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें मिल पाया है इतने लोगों के संघर्ष से जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सैक्रिफाइसेस से जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारे त्याग किए, सैक्रिफाइस किए, तभी हमें आज ये आज़ादी मिली है। ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु फॉट बिफोर हिम, और 1000 लोग जो मुझसे पहले भी लड़े हैं। ही सॉ हिमसेल्फ एज रिप्रेजेंटिंग ऑल दोज हीरोज, और वो देखते हैं खुद को कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, उन सभी हीरोज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नाउ गुड पीपल फ्रॉम हार्ड टाइम्स, मंडेला न्यू अपार्थाइड लेफ्ट अ डीप वुंड दैट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील। अब मंडेला जी कहते हैं कि यार ये जो अपार्थाइड है ना, इसने एक बहुत ही गहरा हमारे ऊपर जो है जख्म छोड़ दिया है ना, और ये बहुत लंबा समय लेगा हील होने में। बट ही ऑल्सो सेड दैट सच टेरेबल ऑपरेशन कैन क्रिएट अमेजिंग लीडर्स। लेकिन वो कहते हैं कि जब इस प्रकार की क्रूरता, इस प्रकार का शोषण होता है ना, तो इतने गहरे शोषण से ही बड़े बड़े लीडर्स जो है वो निकल कर आते हैं। एंड इट प्रोड्यूस्ड पीपल लाइक ओलिवर टैम्बो। नाम याद कर लीजिएगा कि इसी संघर्ष से जन्म लिया ओलिवर टैम्बो ने, वॉल्टर सिसुलू ने, हु शोड इनक्रेडिबल करेज एंड गुडनेस, जिन्होंने बहुत ही अतुल्य, हम बोल सकते हैं कि करेज शो किया। जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भगत सिंह जी ने बहुत ही करेज शो किया, है ना, वैसे ही He said South Africa's real wealth is not its diamonds or minerals but its people। और वो साफ कहते हैं कि भाई साउथ अफ्रीका की जो असली वेल्थ है ना, वो यहाँ का मिनरल्स या कोई और जेम्स नहीं है, यहाँ के लोग हैं। राइट, नाउ कम्स व्हाट इज ट्रू करेज। यहां से सवाल आता है, ध्यान दीजिएगा। मंडेला लर्नड फ्रॉम हिज फेलो फाइटर्स दैट बीइंग ब्रेव डजंट मीन यू आर नॉट स्कैर्ड। मंडेला जो है उन्होंने अपने साथी दोस्तों से ये सीखा कि देख यार, अगर तुझे, मतलब ब्रेव होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डर नहीं लगता। ब्रेव होने का मतलब ये है कि तुम अपने डर का सामना करते हो। इट मीन्स यू कॉन्कर योर फियर। एंड ही ऑल्सो बिलीव्ड दैट नो वन इज बॉर्न रेसिस्ट। और वो ये कहते हैं कि कोई भी इस भेदभाव के साथ पैदा नहीं होता। प्यार तो आसान है फैलाना, क्योंकि हम प्यार सीखकर ही पैदा होते हैं, लेकिन नफरत हमें सिखाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंस हेट इज लर्नड एंड इट कैन बी अनलर्नड एंड रिप्लेस्ड विद लव, और इसे अनलर्न किया जा सकता है और इसे लव से रिप्लेस भी किया जा सकता है। सो इवन इन प्रिजन अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस फ्रॉम अ गार्ड गेव हिम होप दैट पीपल आर नेचुरली गुड। तो इसीलिए प्रिजन के अंदर भी एक छोटा सा एक्ट काइंडनेस का जो था फ्रॉम अ गार्ड, उसने देखा कि इतना अत्याचार हो रहा है, फिर भी एक गार्ड की आंखों में उसे इंसानियत दिखाई दी, और उससे उसे रियलाइज हुआ कि कोई भी इंसान कितना भी क्रूर क्यों ना हो, इंसानियत की एक झलक अगर दिख जाए, इसका मतलब इंसानियत मरी नहीं है, और इसका मतलब अभी भी हमारी जीत पॉसिबल है। और वो यही बात बताते हैं, पीपल आर नेचुरली गुड। नफरत सिखाई जाती है। नाउ कम्स टू इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत सालों तक इस पे सवाल आए हैं। 2 इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज चैप्टर 3 मंडेला's पर्सनल जर्नी विद
फ्रीडम। तो क्या कहता है मंडेला सेड एवरीवन हैज टू मेन जॉब्स इन लाइफ। हर एक इंसान के दो मेन जॉब्स होते हैं जिंदगी के अंदर, वन टू देयर फैमिली, एक उनके परिवार की तरफ, एंड वन टू देयर कम्युनिटी, एंड एक उनके कम्युनिटी की तरफ, कंट्री की तरफ। सो अंडर अपार्थाइड, अब अपार्थाइड के अंतर्गत अ ब्लैक पर्सन हु ट्राइड टू सर्व देयर कम्युनिटी, अब एक काला रंग का इंसान जो है वो अगर अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता है तो वो अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, एंड फोर्स्ड टू लिव इन हाइडिंग, तो उसे छुप कर रहना पड़ेगा, एंड ही डिडंट चूज टू लीव हिज फैमिली, और अगर भाई वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहता, सो रेसिस्ट सिस्टम मेड इट इम्पॉसिबल टू डू बोथ। तो रेसिस्ट सिस्टम जो है बेसिकली उसने हर एक इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, एक उसकी फैमिली की तरफ, एक उसकी कम्युनिटी की तरफ, दोनों एक साथ एक ब्लैक इंसान के लिए पूरा करना पॉसिबल नहीं है। वो क्लियरली ये बात बोलते हैं, ठीक है। हाउ हिज आइडिया ऑफ फ्रीडम ग्रू। एज अ बॉय मंडेला फेल्ट फ्री। जब वो छोटे बच्चे थे ना तब तो उन्हें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मैं आजाद नहीं हूं, पर ही कुड रन एंड प्ले विदाउट वरी। एज अ स्टूडेंट ही वांटेड पर्सनल फ्रीडम्स। अब जब वो एज अ स्टूडेंट बड़े हुए, थोड़ा पढ़ने लिखने वाले वो वाली एज में आए, तो उन्हें लगा कि भाई कोई बात नहीं, मुझे तो अपनी पर्सनल फ्रीडम से मतलब है, ठीक है। लाइक स्टेइंग आउट लेट। एज अ यंग मैन ही वांटेड द राइट टू हैव अ जॉब एंड फैमिली। अब जब वो बड़े हुए तो उनको एक जॉब चाहिए था, एक फैमिली चाहिए था, बट लेटर ही सॉ दैट नॉट ओनली ही वाज नॉट फ्री, पर धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि यार ऐसा नहीं है कि ये आज़ादी केवल मुझे नहीं है, मुझे लगता है मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोगों को ये आज़ादी नहीं है कि वो एक जॉब रख सके, एक फैमिली रख सके। सो दिस चेंज्ड हिज गोल फ्रॉम वांटिंग फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ, और इसी से उनका जो गोल है वो बदला कि उन्हें अपने लिए अभी तक आज़ादी चाहिए थी, बट अब ये एक बड़ा काम बन गया था, और अब उन्होंने सोचा कि मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ूंगा। सो फ्रीडम इज फॉर एवरीवन। मंडेला केम टू अ फेमस कंक्लूजन। ये बहुत ही प्रचलित चीज है जो उन्होंने बोली कि फ्रीडम इज इनडिविजिबल। भाई आप बांट नहीं सकते हो आजादी को। दिस मीन्स यू कांट बी ट्रूली फ्री इफ अदर्स आर स्टिल इन चेन्स। आप आजाद नहीं हो अगर कोई सामने वाला इंसान बेड़ियों में बंधा है। यहां से सवाल आता है बहुत सी बार कि जो इंसान आप पर अत्याचार कर रहा है, जो ऑप्रेसर है ना, वो भी कहीं ना कहीं आजाद नहीं है, वो भी नफरत की बेड़ियों में बंधा हुआ है। तो आप ही केवल आजाद नहीं हो ऐसा नहीं है, जो आप पर अत्याचार कर रहा है वो भी आजाद नहीं है। द ऑप्रेशन ऑफ हिज पीपल मेंट ही वाज आल्सो नॉट फ्री, right? So he even said that the oppressors, the white people who supported apartheid were not free either. वो भी आजाद नहीं है। They were trapped by their own hate and prejudice, और वो खुद के ही नफरत और prejudice से घिरे हुए हैं। So both the oppressed and the oppressor needed to be liberated to achieve real freedom. दोनों को ही आजादी की जरूरत है। उसको नफरत की बेड़ियों से आजादी चाहिए और इनको उनसे आजादी चाहिए। So दोनों को ही आजादी की जरूरत है। उन्होंने ये क्लियरली बोला, oppressor and the oppressed। यहां से बहुत सवाल आता है, ध्यान दीजिएगा। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, ये लिख दीजिएगा अपने आंसर्स में। नाउ यहां पर हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। So, अब मैं आपको बोलूंगी फटाफट से स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इन सभी के मीनिंग्स जो हैं वो बिल्कुल इनके सामने लगा दिए हैं। आप अगर चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको दिया जाए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप पीडीएफ डाल दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। प्लीज मेक श्योर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई इतने इंपॉर्टेंट है। आप देखो, फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, ट्विन एग्जिस्टेंस, ट्विन ऑब्लिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। यही वर्ड्स हैं, यही फ्रेजेस है जो तुमसे चैप्टर में क्वेश्चन के अंदर वो डालकर पूछेगा, ठीक है। तो सब आपको यहां पर मिल जाएगा, सभी का मीनिंग भी मैंने यहां पर लिख दिया है। मैं आशा करती हूं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वीडियोस आपके लिए बिल्कुल एकदम ऐसी वीडियोस होने वाली है जो आपको एक रात पहले अगर आपने एक बार गो थ्रू कर ली, मजा आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करूंगी शॉर्ट क्वेश्चंस की। मैंने यहाँ पर कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं, जैसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई 2 चैप्टर्स के थीम को कंबाइन करके आप लोगों से सवाल डाल दिया, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चन आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलते। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अगर आपने इस चैप्टर के कर लिए तो आपको और कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, यहीं से लग जाएगा यार, यहीं से लग जाएगा। देखिए, बोथ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, ऑन दी ट्रीज, 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके। दूसरे वाले में भी देखिए यहाँ पे दी बोल पोअम और मंडेला की थीम को कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन जो है वो डाल दिया गया है। सो यस, आप सब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
सो दीज आर 10 शॉर्ट क्वेश्चंस, मैंने आपको बोला था मैं वीडियो के एंड में दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर इससे थोड़ी भी हेल्प हुई है और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।